टाइम डिसीजन बच्चों आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। ये स्पेशल केस के सवाल है बच्चों। इन पे आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में लिखें और लिखकर इन सवालों को सोल्व करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों कमेंट्स बॉक्स में डालें। और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपकी लाइफ को चेंज करेंगे, अपने दोस्तों की लाइफ को चेंज करेंगे, अपने परिवार की लाइफ को चेंज करेंगे। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इनको सोल्व करें और इसके आंसर निकालें। और इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में डालें या मेरे नंबर पे आप पूछ सकते हैं। बच्चों 100% नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आज स्पेशल क्वेश्चन है बच्चों, तो देखिए बच्चों आपको क्या बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपनी लाइफ को चेंज करने वाले क्वेश्चन है। 100% मार्क्स आएंगे 12th बोर्ड के साथ साथ जी मेन्स में, एनडी में और ऑल इंडिया के जो भी कंपटीशन देंगे आपके पास उसमें नंबर आएंगे बच्चों। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में इफ आर से आर में, इफ एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर 2x प्लस 5, चेक 1 ऑन टू फंक्शन। 1 भी चेक करना है बच्चों और ऑन टू भी चेक करना है, और एफ एक्स भी। बच्चों आपने अपने एनसीईआरटी बुक देखी होगी, लास्ट का एक पेज में ये सवाल दे रखे एक के बनाते हैं। तो बच्चों बोर्ड में भी आपके पास सवाल आ सकते हैं, कंपटीशन में तो आते हैं। बच्चों ऐसी गलती नहीं करें, आपको एफ एक्स भी निकालना आना चाहिए बच्चों, और एफ इनवर्स एक्स भी आना चाहिए। ये गलती नहीं करें बच्चों, आ गया तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है। इसीलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर करें। तो आपके 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा बच्चों। साथ के साथ एफ एक्स की वैल्यू निकालें, एफ इनवर्स एक्स भी फाइंड आउट करें। ठीक है, नेक्स्ट 2 tan इनवर्स 1/2 फाइंड वैल्यू इन कोस इनवर्स टर्म। आपको पता है इसकी वैल्यू कोस इनवर्स के टर्म्स में कैसे निकालना है बच्चों, पता है। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह 1/2 लिख दो बच्चों, तो आपको पता है क्या आंसर आ जाएगा, कोस इनवर्स 1 माइनस 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4 ये आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, ये आपका इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट 2 sin इनवर्स एक्स बराबर प्रूफ करो कि ये होगा। तो बच्चों आपको RHS में x बराबर साइन थीटा पुट कर दो तो आपका LHS आ जाएगा, ये प्रूफ करना हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सोल्व फॉर x, बताओ इसके x की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों क्या है, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/4, ये आपके पास इसके अंदर है बच्चों। ठीक है, इसको आप क्या करो, कोट में चेंज कर लो और चेंज करके x की वैल्यू निकाल लो बच्चों। ये भी सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ए बराबर मैट्रिक्स ए बराबर ये दे रखा है, राइट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बताओ बच्चों किससे मल्टीप्लाई करें जिससे वापस ये मैट्रिक्स आए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, पता आपको, जितनी ऑर्डर की है उतनी ऑर्डर की ये मैट्रिक्स आएगी 1 0 0 1, जिसको अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे बच्चों। तो इसका आंसर ये आएगा बच्चों। ऐसी गलती नहीं करें, सब चीज क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट ए बराबर 4 2 -1 1 फाइंड ए माइनस 2i, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चों, और आई का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आएगा 0 0 मैट्रिक्स। तो बच्चों ये भी 2 बार बोर्ड के अंदर आपके पास आ चुका है, बट अपनी बुक के अंदर नहीं है। अधिकतर सवाल RD सवाल में बच्चों, इन सवालों को व्यक्ति को सोल्व करना है। नेक्स्ट इफ ए इज 4 × 5 ऑर्डर मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज ए और बी, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज पॉसिबल। तो बताओ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, बताओ मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों आंसर ये आएगा इसका 4 × 5 करके देखिए आप। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों, 0 से a 3x² dx। ए है बच्चों ये, इसका इंटीग्रेशन 8 दे रखा है, 8 क्या है ये 8। तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी, इसका इंटीग्रेशन करो बच्चों, a की वैल्यू निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, -4 से 0 x + 4 अपॉन mod x + 4 dx। तो -4 से ग्रेटर 0 तक है बच्चों, आप इसको एक्सपेंड करेंगे जिसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -4 से 0 इसको कटेंगे तो 1 आएगा बच्चों। 1 का इंटीग्रेशन कर लो और लिमिट कर दो तो 4 आंसर आएगा इसका बच्चों। क्या आंसर आएगा 4, क्या आंसर आएगा बच्चों इसका 4 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, e³ log x प्लस e³ log a dx। बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, नंबर 11 इफ डिटरमिनेंट्स k3 - 1 k बराबर 7 फाइंड k, बताओ k की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, डिटरमिनेंट्स x y 2 6, बताओ इसका रेशो क्या होगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो इसका आंसर आएगा 1:3। क्या आंसर आएगा बच्चों 1:3। ठीक है, तो आपके पास कैसे 6x - 2y बराबर 0 है ना, 6x तो 6 नीचे जाएगा तो 1:3 आएगा बच्चों।
इसको सोल्व करो बच्चों, 4 1 2 1 का होल स्क्वायर, तो पहले डिटरमिनेंट को सोल्व करो फिर इसका स्क्वायर करो। बच्चों क्या करते थे बच्चों, क्या इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते, 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल बच्चों इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो और x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन आपको दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, डेल बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33 एंड गिवन कोफैक्टर, ईच एलिमेंट्स का कोफैक्टर आपको A11 A22 ये दे रखा है बच्चों। इस कोफैक्टर की तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कहीं बच्चों का इस पे फोकस नहीं होता है। ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं फोकस वाले क्वेश्चन आपको दिए हैं बच्चों, फोकस करिए क्योंकि लाइफ को चेंज करेंगे बच्चों। प्रैक्टिस के साथ साथ बोर्ड में और अदर कंपटीशन में आपके पास आएंगे। तो देखो बच्चों क्या है A11, अगर मैं इस कॉलम को लेता हूं, इस कॉलम को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं। देखो बच्चों क्या कहा, इस कॉलम को लेकर इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, जितनी इस डिटरमिनेंट्स की है, कितनी है, डेल है तो डेल आएगी बच्चों। अगर 5 है तो 5 आएगा बच्चों, 10 है तो 10 आएगी बच्चों। कब, जब सेम कोफैक्टर, सेम का मतलब इसी के कोफैक्टर से अगर रो लेता हूं तो रो को इसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू के बराबर होगा बच्चों। नेक्स्ट, अगर अदर कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके, जैसे A11 है, A21 है बच्चों, ये सेकंड रो लिया मैंने, A21 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इसको इसके कोफैक्टर से या ऊपर वाले कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करता, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 0 आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ये आपको मैट्रिक्स गिवन है, इज सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड x, बता सकते हो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या बच्चों, इसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 निकालो, 0 के बराबर कर लो तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, सोल्व इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैंने आपको पहले स्पेशल केस में भी ये सवाल दे रखा है, आ गया तो 3 नंबर आएंगे, गया तो फिर नहीं आए तो कोई बात नहीं, आ गए तो 3 नंबर पक्के, नहीं तो 0 नंबर आएंगे आपके पास। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आएगी। तो मैंने क्या बता रखा है, जब ऐसा केस आ जाता है तो आप एक जॉइंट से इंटू बी फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू 0 आएगी। अब इसको सोल्व करिए बच्चों, तो आपके पास y की आंसर क्या आएगी और x की वैल्यू आएगी क्या, 5 - 2 के। बच्चों ये आंसर आएगा इसका, करके देखिए, ऐसी गलती मत करिए क्योंकि आपके 12th बोर्ड में आ रखा है ये सवाल। अगर 3 साल पहले की बात करते हैं बच्चों, ये सवाल बोर्ड में रखा है ऐसा, इसीलिए आपका स्पेशल केसेस है, ध्यान रखिए बच्चों। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लैम्डा -2 5 2 8 8 आर कोलिनियर, फाइंड लैम्डा, बताओ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो आपका बच्चों इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, डिटरमिनेंट से लैम्डा की वैल्यू आएगी आपके पास, वही आपको फाइंड आउट करना। तो क्या करना, इसके डिटरमिनेंट्स बनाओ और वैल्यू निकालो। a बराबर a, b बराबर a, एंड a - 2b + c इज 0 मैट्रिक्स। क्या, a की वैल्यू यहाँ रखो, b की वैल्यू यहाँ रखो, 0 मैट्रिक्स है तो इसके बराबर 0 0 कर दो बच्चों, c की वैल्यू निकाल लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, fx बराबर मोड x - 2 इज डिफरेंशिएबल 8x बराबर 2। क्या, x बराबर 2 पर ये डिफरेंशिएबल है, ये अपने को बताना है। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा बच्चों, क्यों, आपको पता है डिफरेंशियल कब होता है, जब LF/2 बराबर RF/2 होता है। आप इसको सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू माइनस है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, जो कि बराबर नहीं होगी, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्योंकि मैंने पहले भी जो चैप्टर पढ़ा रखे उसमें बता रखा है कि मोड जो फंक्शन होता है, जिस पॉइंट पे 0 होता है उस पर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे मोड x है, x बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मोड x - 1 है तो x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट, इफ fx बराबर x² - 2/x - 3 इज कंटिन्यूअस फंक्शन 8x बराबर 3, तो बताओ f3 की वैल्यू क्या होगी बच्चों। तो आपको पता कंटिन्यूअस गिवन है, तो आपको पता कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या है, f3 बराबर f3 - 0। कई बच्चे क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये डेफिनेशन लगेगी बच्चों, लिमिट s टेंड्स टू 0 f3 - h। अब ये आप इसमें पुट कर लो, इसकी वैल्यू 6 आंसर आएगी बच्चों। तो इस तरह से आज मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, आप इनको अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करें। ऐसी गलती नहीं करें कि आप इसको छोड़ दें बच्चों, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छूट गए थे, इसीलिए आप इन क्वेश्चनों को करें। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपने कर दिया तो अपने दोस्तों को भेजें, परिवार में भेजें, सभी जगह शेयर करें, जिससे लाइक और सब्सक्राइब बढ़े। पिछली वाली वीडियो में आपने किया तो इंटरेस्ट रहा, आपका इंटरेस्ट है तो हमारा भी इंटरेस्ट है बच्चों, इसलिए ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें अपने